नमस्कार दोस्तों, आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके डिस्कस करेंगे। सिविल रिपोर्ट अपडेट होने में कितना टाइम लगता है। एक बहुत कॉमन सवाल है। मेरे पास जितना सारा कस्टमर्स आते हैं, हर किसी ने ये सवाल करते हैं, सर मेरा रिपोर्ट कितने दिन में अपडेट हो जाएगा, कितना दिन में सुधर जाएगा। क्योंकि हर किसी ने लोन के लिए एप्लीकेशन किया है और वहाँ पे सिविल रिपोर्ट खराब होने की वजह से, अपडेट ना रहने की वजह से, स्कोर खराब होने की वजह से उनका लोन रिजेक्ट हो गया है। उनके मन में एक ही सवाल रहता है, जितना जल्दी मेरा रिपोर्ट सही हो जाए उतना जल्दी मेरे को लोन मिल जाएगा। सिर्फ वो लोग नहीं, जो लोग मेरे यूट्यूब लाइव सेशन में ज्वाइन करते हैं, जो लोग मेरा वेबिनार में आता है, वो लोग भी ये सवाल करते हैं, सर कितना दिन टाइम लगेगा। मैं इस टॉपिक को लेके मैंने पहले भी वीडियो बनाए थे, वहां पे बताए थे कि 30 डेज से लेके 45 डेज टाइम लगता है रिपोर्ट अपडेट होने में। क्योंकि उस टाइम पे ये नियम था, हर क्रेडिट इंस्टीट्यूशन को क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज में हर महीने एक बार रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। जो लोग लोन लिया है उनका रिपोर्ट अपडेट करना पड़ेगा। और वो रिपोर्टिंग होता था महीने का एंड में, 30th या तो 31st में। कोई कोई बैंक हो सकता है 29 को रिपोर्ट भेजे। मगर जिन कस्टमर 2 तारीख, 3 तारीख या तो 4 तारीख में ईएमआई पेमेंट कर रहे हैं और उनका डेटा अपडेट के लिए जा रहा है 30th को, महीने का एंड में, डेटा प्रोसेस होने में भी थोड़ा टाइम लग जाता था। इसलिए नेक्स्ट महीने का मिडिल में हम लोग को देखने के लिए मिलता था कि वो डेटा अपडेट हो चुका है। मगर इस रूल्स में नया चेंजेस आया है। अभी आरबीआई ने एक गाइडलाइन लेके आया है, फोर्टनाइटली रिपोर्ट को अपडेट करना पड़ेगा। हर क्रेडिट इंस्टीट्यूशन को रिपोर्ट करना पड़ेगा, सिर्फ सिविल में नहीं, जितना सारा क्रेडिट ब्यूरो है, इक्विफैक्स, एक्सपीरियन, क्विक, हाईमार्क, वहां पे भी रिपोर्टिंग करना पड़ेगा फोर्टनाइटली। यानी कि महीने में 2 बार अपडेट होगा। और ये सिर्फ क्रेडिट इंस्टीट्यूशन वहां पे अपडेट भेजेगी ऐसा नहीं है, जितना सारा बैंक है, एनबीएफसी है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, उनको भी फोर्टनाइटली रिपोर्ट अपडेट करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं वो गाइडलाइन। आरबीआई का ये नोटिफिकेशन इशू हुआ था अगस्त 8, 2024 में। ये इंप्लीमेंट हुआ है इस साल में जनवरी 1, 2025। दिस इंस्ट्रक्शन शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम जनवरी 1, 2025। यहाँ पे सेकेंड वाला पॉइंट देखिए, इट इज डायरेक्टेड दैट सीआईसीज एंड सीआईएस शैल बी कीप द क्रेडिट इंफॉर्मेशन कलेक्टेड maintained by them updated regularly on a fortnightly basis। fortnightly basis इसको अपडेट करना पड़ेगा। That means 15th of the month and last day of the respective month रिपोर्ट को भेजना पड़ेगा क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज में। आरबीआई यहाँ पे और एक पॉइंट एडिशन किया है, वो भी बहुत बढ़िया है। जो क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को रिपोर्टिंग फोर्टनाइटली नहीं भेज रहे हैं, उसका भी लिस्ट देना पड़ेगा हाफ ईयरली आरबीआई को। यहाँ पे वो सारा कंपनी फोर्टनाइटली रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं तो उसको क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी रेगुलेशन एक्ट 2005 के द्वारा आरबीआई उसको पेनल्टी भी लगा सकते हैं। तो एक बहुत बढ़िया चेंज है। इसके लिए कस्टमर को भी फायदा है और जो क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है उनको भी फायदा है। चलिए देखते हैं क्या बेनिफिट मिलता है कस्टमर्स एंड क्रेडिट इंस्टीट्यूशन को। इम्पैक्ट ऑन द क्रेडिट रिपोर्टिंग इकोसिस्टम। फर्स्ट आर अपडेट। यहाँ पे किसी कस्टमर 2 तारीख या तो 3 तारीख को लोन का ईएमआई पेमेंट कर रहे हैं, या तो उस दिन में पेमेंट किया है, तो 15 तारीख में उनका रिपोर्ट सिविल में चला जाएगी और कुछ ही दिन के अंदर में उनका रिपोर्ट भी उनका सिविल रिपोर्ट में अपडेट हो जाएगा। तो इसी वजह से उनको उसी महीने में लोन मिलना आसान रहेगा। तो जो मेरा कस्टमर के लिए एक सवाल रहता है कि कितना दिन में अपडेट हो जाए ताकि मेरे को लोन मिल जाए, तो ये सिस्टम बहुत फास्ट हो जाएगी। एनहांस एक्यूरेसी। The more frequently reporting of credit information enhances the accuracy of the data reflected on civil report। बेटर क्रेडिट रिस्क असेसमेंट। अब एक क्रेडिट इंस्टीट्यूशन के लिए भी बहुत अच्छा होने वाला है। मान लो कोई कस्टमर 2 तारीख में ईएमआई फेल कर दिया है और उन्होंने लोन के लिए एप्लीकेशन कर दिया है नेक्स्ट महीने। जब क्रेडिट मैनेजर नेक्स्ट महीने उनका सिविल रिपोर्ट चेक करेगी, वहां पे ऐसा नहीं दिखेगी कि उन्होंने ईएमआई फेल किया है, तो उनको लोन फिर से इशू कर सकते हैं। ये रिकमेंडेड नहीं है जो कस्टमर ईएमआई रिसेंटली फेल कर रहा है उनको लोन दे, क्योंकि उनका फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया है। उनको लोन देना रिकमेंडेड नहीं है क्रेडिट इंस्टीट्यूशन का रूल्स एंड रेगुलेशन में। यहाँ पे क्रेडिट मैनेजर गलत डिसीजन ले लेता है क्योंकि उनके पास वो डेटा नहीं रहता है। तो ये सिस्टम अपडेट हो जाएगी तो उनको भी पता चलेगी कि नहीं, कस्टमर ने ईएमआई फेल कर दिया है, उनको हम अभी लोन नहीं दे सकते हैं। इसीलिए ये चेंजेस क्रेडिट इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत फायदेमंद होगा। इतना बढ़िया चेंज होने के बाद भी आपका सिविल रिपोर्ट अपडेट नहीं हो रहा है या तो वहां पे गलत इंफॉर्मेशन है, तो उसके लिए आप सिविल में कंप्लेन कर सकते हो, सिविल रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन कर सकते हो। अब कैसे सिविल रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन करोगे, कैसे सिविल में कंप्लेन करोगे, इसके लिए मेरा कंप्लीट ट्यूटोरियल है। उस ट्यूटोरियल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा हूँ, वहां पे जाके वीडियोस देखिए। आप खुद ही आपका रिपोर्ट अपडेट कर सकोगे, रेक्टिफिकेशन कर सकोगे। आपका लोन रिजेक्ट हो गया है
और आपको समझ में नहीं आ रहा है सिविल रिपोर्ट में कहाँ पे प्रॉब्लम है, क्यों आपका सिविल रिपोर्ट खराब हुआ है, स्कोर क्यों कम है, इसके लिए आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हो, आपका रिपोर्ट हमें भेज सकते हो। मेरा टीम आपका रिपोर्ट देख के आपको बता देगी कहाँ पे प्रॉब्लम्स है, क्यों आपका स्कोर कम है। और ये रिपोर्ट एनालिसिस एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आप हमारा हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब आपका सिविल कोड एक्टिवेशन करना चाहते हो, सिविल स्कोर इंप्रूवमेंट करना चाहते हो, उसके लिए हमारा पेड सर्विस भी ले सकते हो और उसी नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। हमारा हेल्पलाइन नंबर सुबह 10 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक ओपन रहते हैं और मंडे से लेके सैटरडे तक। अब ये वीडियो रात में देख रहे हैं और उसी टाइम आप कम्युनिकेट करना चाहते हो तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हो। अलग से व्हाट्सअप नंबर भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आपको व्हाट्सअप देख के हमारा टीम नेक्स्ट डे आपको कांटेक्ट कर लेगी। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हाँ, जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।